नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल दादा पोते के संवाद में हार्दिक स्वागत है। यह हमारी तरफ से एक छोटी और एक अनूठी पहल है जिसमें हम अपने दादाजी के साथ आध्यात्मिक, साहित्यिक, पारिवारिक एवं अन्य विषयों पर ढेर सारी चर्चा करेंगे और दादाजी के साथ उनका जो ज्ञान है वर्षों का उसको साझा करेंगे। तो शुरू करते हैं, थोड़ी देर में जैसे ही वह हमारे सामने आएंगे हम उनसे चर्चा करेंगे। बैठिए जरा खाना काहे लगा रहे हैं तो कैसे रिकॉर्ड तो का बताओ हम अभी बता। हाँ तो बाबू आज क्या बता रहे हैं आप? अब वैसे बतलाने के लिए तो बहुत कुछ होता है, पर तुमसे क्या बतलाएं भाई। कोई वैसे हो, सुनने वाले कोई और हो, सुनने तो बात बोलते रहें। इसके थ्रू सभी सुनेंगे ना जो मैं डालूंगा वीडियो। खैर, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो यंत्रारूढ़ानि माया, ये माया का यंत्र है शरीर, ये माया का यंत्र है। अब इसमें ब्राह्मण लिखते हैं कि घुमाता है कौन? ईश्वर। ब्राह्मण सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणियों को घुमाता है। यंत्रारूढ़ानि माया, ये माया के यंत्र में आरूढ़ होकर के स्वयं वो घुमाता है। ये कोई आदमी नहीं, अपन लोग नहीं घूमते हैं, ईश्वर ही घुमाता है। अब इसमें कर्म जो अपन लोग करते हैं दुनिया में आके, यहाँ जो कर्म करते हैं, तो कहते हैं नीतियां ये कहती हैं कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैत लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती दैवम निहत्य कुरुपौरुष आत्मशक्त्या यत्ने कृते न सिद्ध्यति कोत्र दोषा। उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी प्राप्त होती, ईश्वर नहीं देता, ऐसा कायर पुरुष कहते हैं। दैवेन देवित का पुरुषा वदंती, कायर पुरुष कहते हैं। दैवम निहत, थोड़ी देर के लिए ईश्वर को उसमें मत डालो कार्यों में। आत्मशक्त्या पुरुष कुरुपौरुष आत्मशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करो। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषा। यत्न करने पर भी यदि नहीं सिद्ध होता है तो उसमें किसी का दोष नहीं है। न तो ये है कि ईश्वर हमारा साथ नहीं दिया, नहीं यही कहना चाहिए कि हमारा कर्म ठीक नहीं था, भाग्य ठीक नहीं था। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। दुनिया में लोग बाग असफल होते हैं तो काल, समय, कर्म और ईश्वर को दोष देते हैं कि ईश्वर ने सही हो साथ नहीं दिया, ईश्वर को नहीं मंजूर था, ईश्वर ने नहीं किया। इसलिए आदमी को अपने कर्मों में लगा रहना चाहिए। और कर्म क्या है? कर्म वही है जो नैतिकता में आते हों, शास्त्रों में जो वर्णित है, ऋषियों द्वारा जो उद्धृत है, कहे गए हैं, वह वेद शास्त्र सब कहते हैं, गाते हैं। तो उन उचित जो पथ है उसी का अनुसरण करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। मैं जो कर्म करता हूँ उसका अनुसरण सभी जीव प्राणी करते हैं। तो इसी प्रकार बड़े बड़े लोगों का, ग्रेट पुरुषों का आचरण अनुसरण अपन लोग सब कोई करते आए हैं और करते रहे, उसी में है। और अपने से जो कोई मार्ग तैयार करता है, कहता है कि नहीं ये शास्त्र गलत है, शास्त्रों के अनुसार नहीं, शास्त्रों में ये ऐसा वर्णित है, तो ये सब मिथ्या दोष लगाते हैं काल कर्म ईश्वर पर। तो आदमी को और नीतिपरक कर्मों में लगा रहे, बस यही है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोष्ठ कर्मणि। तुम ये मत सोचो कि मैं कर्म का हेतु हूँ, कर्म मेरे द्वारा हो रहा है। कर्म करते रहो। ये कर्म न करने में भी रुचि नहीं होनी चाहिए कि मैं कर्म नहीं करूँगा।
फल की इच्छा छोड़ करके कर्म करना चाहिए। ये ईश्वर का विधान है कि कर्मों में आदमी लगा रहे, और उसी कर्म को भगवान भी कहते हैं कि मैं हमेशा निरंतर कर्मों में लगा रहता हूँ, यद्यप मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि ये वस्तु मुझे प्राप्त हो, स्वयं प्राप्त है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं कर्मों में लगा रहता हूँ। यहाँ तक कि नारद जी वगैरह जब गए हैं भगवान कृष्ण के यहाँ, तो अब 16,108 पटरानियाँ थी उनकी, तो उसमें हर एक के महल में जाते थे। पहले तो उनकी जो प्रथम प्रिया थी रुक्मिणी जी, तो उनके यहाँ गए तो देखे तो अलग सैया पर बैठे थे और कुछ न कुछ वार्तालाप कर रहे थे। और फिर जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ वहाँ भगवान कृष्ण को अलग ही कर्म करते हुए देखे हैं। यहाँ तक कि फिर नारद जी परेशान हो गए, दसियों जगह गए, दसियों महलों में, तो कहीं भगवान कुछ कर रहे हैं, कहीं गाय दूह रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लड़कों को खिला रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ उपदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से आदमी को कर्म करते रहना चाहिए यहाँ संसार में आकर के। पर ये कैसे पता चलेगा कि कर्म उचित है कि अनुचित है जो हम कर रहे हैं? शास्त्रों में वर्णन है उसका, उचित अनुचित का। उचित वैसे पिता अनुचित उचित विचार तय जो पाल ही पितु बैर, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, पिता जो आदेश दे उसका पालन करना चाहिए। ये है दुनिया का नीति रीति। ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पति आए, इंद्र के यहाँ निवास करेंगे, वो सुख सुविधा के भाजन होंगे। और तनय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। लड़का माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, ऐसा पुत्र दुर्लभ है संसार में। श्री राम जी की तरह न तो कोई पुत्र हुआ है, न श्री राम जैसा स्वामी कोई हुआ, न श्री राम जी जैसा पति हुआ, न श्री राम जी जैसा कोई सेवा भाव वाला हुआ हो। जहाँ सेवा भाव आया है वहाँ भी भगवान ने अनेक ऐसे कर्म किए हैं। तो इसलिए उचित अनुचित का विचार तो शास्त्रों में ही वर्णित है। और हमारे जो आगे चलने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं, सयाने हैं, वो तो स्वयं मार्गदर्शक हैं। उनके आचरण स्वयं देखने में मिलते हैं कि अनुचित और उचित क्या है। उसी पर आदमी को चलना चाहिए। पर जैसे भौतिक जीवन में हम सभी रह रहे हैं तो फल की चिंता तो लगी रहती है मनुष्य को। नहीं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं अपने आप पूरा होता है। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, कभी कल्पना नहीं की थी कि हम यहाँ रहेंगे, इस स्टेज में रहेंगे। और आज जहाँ बैठे हैं वहाँ रहने की हमको कोई ऐसी वो भावना थोड़ी जागृत हुई थी कि हम कुछ काम करें दुनिया में। वो प्रकृति स्वयं करती है। बताओ, पहले अब आ जाते हैं हम थोड़ा अपने जीवन पर ही आ जाते हैं जब ऐसा पूछते हो भौतिक जीवन की बात। हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि जैसे एक पहले बड़ी लड़की की शादी हुई है, उसी तरह को कहीं लड़का मिल जाए। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए दूसरी लड़की की शादी में। तो रामनवमी के दिन सुबह हमको स्वप्न होता है कि बरा के परौहा रामचरण जी के यहाँ घर में हम गए हैं, और आंगन ऐसा है, इस तरह पेड़ लगा है बिही का उनके घर के आंगन में। लड़का छोटा है, देखने गए हैं, शादी के लिए चर्चा करने के लिए गए हैं। तो लेकिन लड़का छोटा देख करके मन में थोड़ा भ्रांति हुई। और ये हमको रामनवमी के सुबह 4 बजे स्वप्न होता है। और उसी दिन वो बरा के परौहा स्वामी दीन जी, लड़के के चाचा, वो आ जाते हैं। और वहाँ रामनवमी में ये वार्तालाप होती है, जब सब स्वप्न की क्रिया बतलाते हैं उनसे कि ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जैसा आपको स्वप्न हुआ है ठीक वैसे ही लड़का है, छोटा है ज़रूर, लेकिन आप आइए और आपका काम होगा। एकादशी का दिन, 10वीं के बाद एकादशी को गए हम। 10वीं को तो भेंट हुई थी उनसे। एकादशी तो गए वहाँ। महाराज जी, बजवारा महाराज हमारे गुरु जी वहाँ रहते थे महादेवा के पास। एक अपने हरी में हरी बनाए थे, वहाँ रहते थे।
जब उनसे सब पूरा समाचार बतलाए तो बोले कि चला हो, पारसनाथ पढ़ रहा थे मिश्रा जी, तो उनसे बोले कि चलो पढ़ रहा जी पारसनाथ, चलो चलें, चेला सपने के शादी करे आवा है, तो चला चली हो गया, दोनों जने वो लोग चले। गुरु जी काहे के कहूँ कहीं हम कबहू शादी होती तो नहीं बता रहे ना, स्वयं शादी नहीं भे उनकर कबहू जीवन में, ऐसे महात्मा थे वो। ऐसा तो गुरु मिलना मुश्किल है, सबको नहीं मिलेगा, और उन्हीं के प्रसाद कृपा से आज इस स्टेज में है, नहीं तो कहाँ, न ठीक से पढ़े, न कोई विषय, न कुछ, न पूरी विद्याएं कुछ भी नहीं कर पाए। तो गए वहाँ, बैठे 5 आदमी बैठे एक आम के पेड़ के नीचे। रामचरण प्रभुहा जी थे, स्वामी दीन भी थे। लड़का दिखाए, लड़का छोटा था, मन में थोड़ा गड़बड़ी उपस्थित हुई कि लड़का छोटा है लड़की से। तो वो प्रभुहा जी कहने लगे कि लड़का हमारा यदि लड़की के कांधा से होगा तो हम शादी कर लेंगे। गुरु जी कहने लगे कि अरे हो गया, लड़का लड़की छोटे रहे आते हैं, सब काम होता रहता है, सब हो जाता। हम कहे मन में हमारे कुछ वो हुआ कि ठीक, अरे जिस हेतु स्वप्न हुआ ये, और उसको अब इतने पंच परमेश्वर बैठे हैं, 5 जने थे भी, गुरु जी हमारे स्वयं अध्यक्ष थे, और उनकी भी वाणी ऐसी थी, और वो शादी हुई, सपने की शादी। तो ईश्वर तो स्वयं स्वप्न देता है सबको, मार्ग प्रशस्त करता है, ईश्वर मार्ग प्रशस्त करता है सबका। ईश्वर के उसमें जो आश्रय में रहता है, माम एकम शरणम ब्रज करके भगवान ने कहा है, अंताम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ तक कि मोक्ष भी भगवान दे देते हैं, केवल उनकी शरण में पहुंचने की आवश्यकता है। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक की ही शरण में आओ, दुनियादारी के देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं है। माम एकम शरणम ब्रज। तो शरण में जाने का रास्ता कैसे निकलता है? शरण में जाने का सबसे पहले तो श्रद्धा, भगवान शंकर और पार्वती, श्रद्धा और विश्वास, 2 काम होना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विशेष, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपी हो, श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर की मैं वंदना करता हूं। तो श्रद्धा विश्वास, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम, जिसके बिना, जिनके बिना, भवानी शंकर के बिना, हमारे श्रद्धा विश्वास के बिना, न पश्यन्ति, नहीं देखा जा सकता है, अंतःस्थम ईश्वरम, अपने अंतस्थल में स्थित ईश्वर को नहीं देखा जा सकता है बिना श्रद्धा और विश्वास के। तो भवानी शंकर की सेवा पूजा करने, उनकी वंदना करने से और मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है बाबू, आगे फिर देखेंगे हाँ किसी दिन। ठीक है, ठीक। कुछ बात और अच्छी बात है, आदमी को कभी जीवन में कुछ हुआ ये कितना यहाँ तो ये है कि बस ईश्वर का आधार लेकर जो कर्म करता रहता है उसको कभी से नीचे नहीं गिरता है, वो नहीं होता है, अवनति नहीं होती है उसकी। ठीक है बाबू, राधे राधे। राधे राधे।